हेलो बच्चों, वेलकम टू आरएमसी स्पेशल मैथ्स चैलेंज सीरीज। तो आज के इस वीडियो में हम एपिसोड 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसका सॉल्यूशन आपको डिटेल में बताएंगे एनालिसिस के साथ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसके सॉल्यूशन को ध्यान से समझिए, इसके एनालिसिस को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जो हमारा सीरीज दिया हुआ है, तो इसे हम मान लेते हैं कि एक वैल्यू यहाँ पे असाइन करते हैं। तो s is equal to 4 plus 2 plus 1 plus 1 by 2 plus so on up to infinite terms। तो यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ दिस गिवन सीरीज। तो गिवन सीरीज का हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है ऑब्जर्वेशन में? तो ऑब्जर्वेशन में आपको दिख रहा होगा कि यह एक सीरीज है जो इनफाइनाइट टर्म्स का है। अब आप थोड़ा सा और चीजों को रिकॉल करिए तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कंसेक्यूटिव टू टर्म का रेशियो क्या आ रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारा फर्स्ट टर्म है A1, ये हमारा सेकेंड टर्म है A2, ये हमारा थर्ड टर्म है A3, तो कंसेक्यूटिव टू टर्म्स का मतलब कि A2 by A1 अगर आप करते हैं तो A2 क्या है? तो A2 है हमारा 2 एंड A1 है 4, तो इसका रेशियो आ रहा है 1/2। तो यह कॉमन रेशियो होता है ज्योमेट्रिक सीरीज का। अब आप देखिए कि A3 by A2 करेंगे तो भी आपको मिलेगा 1/2। तो इसका मतलब है कि टू कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेशियो ले रहे हैं एज लाइक A4 by A3, A3 by A2, A2 by A1, तो वह कांस्टेंट आ रहा है और वो कॉमन रेशियो का वैल्यू क्या है? 1/2 है। इसका मतलब कि गिवन प्रोग्रेशन क्या है? ये हमारा सीरीज है, जीएम सीरीज फॉर इनफाइनाइट टर्म्स, और यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन हमको यहाँ पे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमें इसका समेशन निकालना फॉर इनफाइनाइट टर्म्स। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है? 1/2। तो इसके लिए हम आपको फॉर्मूला पहले बता चुके हैं पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो क्या बताया था उसमें? हमने बताया था कि s सफिक्स इनफाइनाइट summation of infinite terms of this GP series is given as a s infinity is a divided by 1 minus r। और a क्या होता है? तो a होता है हमारा फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? यही A1 हमारा a है। तो फर्स्ट टर्म है 4 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना आया है? तो कॉमन रेशियो आया है 1/2। तो इसको लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 को लिखेंगे 1/2। सो अल्टीमेटली यह मिलेगा 8। आप आरआईएमसी के एग्जाम में सिस्टमेटिक वे में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप इस सीरीज को लिख देंगे और वहां पे लिखेंगे कि एज पर द ऑब्जर्वेशन of this series for any two consecutive terms as like A2 by A1, A3 by A2, यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं कि A2 by A1, A3 by A2, A4 by A3 is constant and that is equal to 1/2, which is called here common ratio and they are. This indicates that given series is following that geometric series of infinite terms, and then we have to show it that here r is lesser than 1, r is lesser than 1, or magnitude of r is lesser than 1, r should not be equal to 1, otherwise denominator will become 0 and this sum will be infinite, so that will be undefined। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि r is lesser than 1, and as we know that sum of the infinite terms of this GP series is given here by this formula। और ये फॉर्मूला में आप बताएंगे कि a is first term and first term given is 4, तो वहां पे लिखेंगे a is equal to और first term is equal to a is equal to 4 and common ratio r small r is equal to 1/2, और फिर इस फॉर्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस तरीके से प्रोसीड करेंगे
तो आपका जो फाइनल आंसर आया वह आया 8। तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे s इनफाइनाइट टर्म का सम इज इक्वल टू 8। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो यहां पे इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। एंड आई होप कि आप इसे अच्छे से समझे भी होंगे। ये इतना बड़ा नहीं है कि 10 मार्क्स में पूछे, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगर आपने सीरीज को अच्छे से समझ लिया या आपके ऑब्जर्वेशन में ये सीरीज अगर आ गया तो प्रोसीड करना काफी आसान है। तो इसलिए एग्जाम में सबसे पहले जो गिवन है उसको अच्छे से देखिए, समझिए, और आप जो जानते हैं जिससे ये कोरिलेट करता है उसको आप रिकॉल करिए और फिर इस तरीके से इसको प्रोसीड करिए। तो विद इन टाइम लिमिट 2 से 3 मिनट के अंदर आप इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट भी कर सकते हैं और 5 मार्क्स में पूछने की संभावना है या इस तरीके के और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से एपिसोड 1 के पांचों क्वेश्चन के सॉल्यूशंस एक एक करके हमने आपको प्रोवाइड किया। आपको कैसा लगा हमारा सॉल्यूशन, कैसे लगे हमारे क्वेश्चन? तो जो आसान क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, जो थोड़ा डिफिकल्ट है वो आपसे 10 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करिए, अपने नोटबुक में लिखिए। तरीका क्या है, पहले आप खुद से सॉल्व करिए, फिर उसके बाद अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो फिर हमारे सॉल्यूशन को देखिए। अगर आपके द्वारा खुद से सॉल्व हो करके आपको फाइनल आंसर मिल जाता है तो आप स्टेप्स को मैच करिए और फाइनल आंसर को भी वीडियो से मैच करिए कि आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं है। कई बार एक प्रॉब्लम को डिफरेंट टेक्निक से बनाया जा सकता है, वह एक अलग बात है। अगर आपका टेक्निक डिफरेंट है तो आप हमारे टेक्निक को एडॉप्ट करके 2 टेक्निक सीख लेंगे और इस तरीके से आप मैथमेटिशियन भी बन जाएंगे आगे चल के। तो हमें उम्मीद है कि आप ये सारे वीडियो को काफी एंजॉय किए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन। आपको हमारा वीडियोस कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू अगेन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।